नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हमने अभी तक जो है पिछले वाले टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो था हमारा उपसर्ग से रिलेटेड। आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने आज के टॉपिक की क्या हेडिंग डाली है, प्रत्यय हेडिंग डाली हुई है। तो दोस्तों, प्रत्यय होते क्या हैं, ठीक है। जो उपसर्ग थे वो थे हमारे, वो कहाँ पर जुड़ रहे थे, वो जुड़ रहे थे हमारे आदि में जुड़ रहे थे, मतलब शुरू में जुड़ रहे थे। तो जो प्रत्यय है उसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, ये ऐसे शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं जो कि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं या फिर कुछ विशेषता ले आते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे शब्दांश जो शब्दों में जुड़कर, जो शब्दों के कहां पे जुड़ेंगे, अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। ऐसे शब्दांश जो कहाँ पे शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं या फिर विशेषता ले आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। और इसी के अपोजिट जो कि शब्दांशों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ले आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जो इंग्लिश में देखा जाए तो जो प्रत्यय हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम सफिक्स कहते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। जो प्रत्यय है उनको अगर हम अकेले लिख दें, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि हमारे पास है लड़ाकू, ठीक है। तो जो लड़ाकू है हम बोल देते हैं कि क्या प्रत्यय लगा हुआ है इसमें लगा हुआ है आकू, कि प्रत्यय कौन सा लग गया, आकू। वो कैसे पता चलता है कि सबसे पहले जैसे हम उपसर्ग में देखते थे एक सार्थक शब्द जो होता है, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज का पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है, ठीक है। तो जो धातु होती है वो क्या होती है, क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। किसे कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो इसका मूल रूप है वो क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, वो क्या है, लड़ाकू। तो जो लड़ाकू में लड़ है वो क्या है, या लड़ना, मतलब लड़ना क्या हो गया हमारा यहाँ पे वो हो गई धातु। तो जो धातु के अलावा यहाँ पे किस चीज का साउंड बच रहा है हमारे पास, प्रत्यय में देखे जाते हैं जो अंत में हमारे पास कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है या फिर उसमें साउंड। अगर जैसे मात्रा है तो मात्रा के साथ हमने उस वर्ण को लेना है। जैसे यहाँ पे किस चीज का है, आ का साउंड बच रहा है और लास्ट में क्या है, कु। तो कौन सा प्रत्यय आ गया हमारे पास, आकू प्रत्यय लग गया लड़ाकू में, ठीक है। सेम अगर ऐसे ही हम देखें कि उठक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ क प्रत्यय लगता है। वो कैसे है वो हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना कि हम कौन से प्रत्यय यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्रिया को पहचानना आना चाहिए। जो क्रिया का मूल रूप है वो क्या है, धातु। हमें धातु को क्या करना है, बिल्कुल अलग करना है। और उसके अलावा जो हमारे पास साउंड के साथ वर्ण बचता है वो बन जाएगा हमारा यहाँ पे प्रत्यय। और एक बात और कि जो प्रत्यय है उन्हें हम कभी भी अकेले यूज में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम उसे अकेले स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लाते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आकू, तो जो आकू है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जो उपसर्ग है उसको आप अगर अकेले भी देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मीनिंग होता है। लेकिन प्रत्यय का अकेले अगर यूज करते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब हमें क्या होना चाहिए पता कि जो प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसके देखेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं प्रत्यय के। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 प्रकार, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, मैंने आपको अभी क्या बोला, अभी बताई मैंने आपको धातु के बारे में, ठीक है। वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर उनके, मतलब किसमें, क्रिया शब्द के अंत में जुड़ेंगे अगर, जैसे क्रिया शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में क्या ले आते हैं, विशेषता ले आते हैं। हमने प्रत्यय की परिभाषा क्या देखी थी, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ते थे, ठीक है। शब्द हमारे पास क्रिया वाले भी होंगे, लेकिन क्या होगा, कृत प्रत्यय की जब हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि क्रिया शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, जो क्रिया शब्दों को छोड़कर, अब हमें पता होना चाहिए कि क्रिया के अलावा और कौन कौन से होते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है हमारे पास, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो क्रिया को छोड़कर जो अन्य है हमारे पास, उनके कहां पे जुड़ेंगे, ये उन शब्दों को छोड़कर अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं, सिर्फ क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण आदि के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, तो उन प्रत्यय को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। तो किस में जुड़ेंगे ये, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण, ठीक है। जो आपके पास क्रिया शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें हम कहेंगे कृत प्रत्यय। जो क्रिया शब्दों को छोड़कर अन्य किसी के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास देखने को मिलता है कि इतिहास के आधार पर प्रत्यय कितने होते हैं, ठीक है। इतिहास के आधार पर प्रत्यय, इतिहास के आधार पर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं हम देखेंगे। वो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल उसके प्रकार, जब हमारे से पूछे जाते हैं तो इतिहास के आधार पर जो प्रत्यय है वो कितने होते हैं। तो इतिहास के आधार पर होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के। इतिहास के आधार पर प्रत्यय, जिन लोगों ने इससे पहले शब्द पढ़े होंगे उनको इस चीज का आइडिया भी होगा कि जो हमारे पास इतिहास के आधार पर प्रत्यय हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपने सुने होंगे, तो वो होते हैं हमारे पास इतिहास के आधार पर प्रत्यय। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये है हमारे पास इतिहास के आधार पर प्रत्यय, ठीक है। अब हमने जो देखा है, मेन क्वेश्चन हमें कहां से देखने को मिलता है, क्वेश्चन देखने को आता है कि जो प्रत्यय है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के अंदर कौन कौन सी जो धातुएं हैं वो आती हैं, और जिससे हमें प्रत्यय का अनुमान लगाना होता है कि प्रत्यय कौन कौन से हैं। पूरा खेल इसमें भी किस चीज का है, पूरा सब कुछ देखा जाता है, साउंड जो लास्ट में हमारे पास साउंड बचती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे हम कृत प्रत्यय में। जैसे हमारे पास है तैराक, तैराक है, तो सबसे पहले हमें किस चीज का पता होना चाहिए, हमने क्या कहा कि ये किसके साथ जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप ही क्या होता है, धातु होता है। तो हमें यहाँ पे क्रिया का पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास, तैरना है, तैराक मीन्स तैर, तैरना जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिया शब्द है। और उसके साथ हमारे पास साउंड देखना है हमने कि कौन सा बच जाता है। अगर तैरक होता सपोज, तो हमारे पास क्या था, तैरना हमारे पास क्रिया थी, और लास्ट में क्या बच गया, कोई भी साउंड ना होके हमारे पास सिर्फ बचना था क, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे साउंड किस चीज का बच रहा है, आ का बच रहा है। तो हमारे पास कौन सा प्रत्यय लगेगा दोस्तों, आक प्रत्यय लगेगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है कृत प्रत्यय, अगर एक बार समझ में आ गया तो। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास लड़ाका।
सेम इसमें भी हम क्या देखेंगे, पहले क्रिया शब्द देखेंगे। लड़ना जो है वो क्या है हमारे पास, वो है क्रिया शब्द। और जब यहाँ पे लड़ाका में क्या साउंड बच गया, आ का आ रहा है, बाकी हमारे पास नेक्स्ट वर्ण कौन सा है, वो है का। तो क्या आएगा यहाँ पे प्रत्यय दोस्तों, यहाँ पर आएगा आ का प्रत्यय। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं लड़ाकू, लड़ाकू, झगड़ालू। जैसे लड़ाकू है तो लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, किस चीज को देखेंगे, सबसे पहले साउंड को देखेंगे, कौन सा प्रत्यय बच गया हमारे पास, आकू प्रत्यय है। झगड़ालू है, इसमें भी कौन सा है, झगड़ा हमारे पास क्रिया है, बाकी साउंड कौन सा बच गया, आ का, और नेक्स्ट वर्ण कौन सा है, लू, तो क्या बन गया, आलू प्रत्यय। ठीक है, जैसे हमारे पास है क्रोध। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कोई साउंड बच रहा है, अब क्रोध के आगे जो है कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी वर्ण नेक्स्ट हमारे पास नहीं है, तो इसमें किस चीज का साउंड बच रहा है, अब प्रत्यय तो है पर कौन सा है, सिर्फ अ का साउंड बच रहा है इसमें, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, अप्रत्यय लेंगे, क्रोध में आएगा अप्रत्यय। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास लुटेरा, जड़िया। तो जो लुटेरा है, लुटेरा, तो लुटेरा क्या है, पूरा एक हमारे पास शब्द भी है, लेकिन हमें क्या देखना है, इसमें क्रिया देखनी है कि क्रिया क्या है। तो जो लूटना है वो क्या है, हमारे पास क्रिया है, और उसके बाद हमारे पास किस चीज का साउंड बच जाता है, जैसे यहाँ पे है लूटना हो गया, तो क्या क्या साउंड बच गया, ए का साउंड बच गया, तो ए के बाद हमारे पास कौन सा वर्ण है, रा, तो कौन सा आएगा, एरा प्रत्यय आएगा। जैसे जड़िया है, तो जड़िया में क्या है, ड़ क्या है, छोटी ई की मात्रा है, जड़ जो है हमारे पास क्रिया है, और उसके बाद किस चीज का साउंड है, ई का है, और आगे क्या लग जाएगा, या, तो इया जो है हमारे पास यहां पर होगा प्रत्यय। ठीक है, जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास भिक्षुक, हंसोड़। बिल्कुल इजी है इन चीजों को पहचानना कि कौन सा हमारे पास यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे वेदना, गायक, तो हमारे पास है भिक्षुक, सेम वही चीज है, कौन सा स्वर, कौन सा स्वर यहाँ पे आ रहा है, किस चीज का साउंड है हमारे पास, ऊ का है, और आगे कौन सा वर्ण दिया हुआ है, क, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर उक आएगा प्रत्यय। क्या आएगा, उक, क्योंकि हमें सिर्फ सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रत्यय कहां पर प्रयोग में लाए जाते हैं, वो हमारे अंत में जुड़ते हैं, वो हो गया उक प्रत्यय। हंसोड़ है, उसमें कौन सा है, ओढ़ प्रत्यय है, उसमें हंसोड़ में है ओढ़ प्रत्यय। वेदना है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है, वेदना में होगा आपके पास किस चीज का साउंड है, अ का साउंड है, और यहाँ पे आएगा अना प्रत्यय। हमें पता होनी चाहिए कि हमारी क्रिया कौन कौन सी है। अब क्रिया का भी दोस्तों आपको इसमें साथ साथ में पता चल रहा है कि जैसे ये भिक्षा, जो भिक्षुक में भिक्षा है वो क्या है, हंसोड़ में हंसना है वो क्या है, वेदना में वेद है वो क्या है, गायक है। ठीक है, वो चीजें कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको कुछ और चीज भी बताना चाहती हूँ। ये जो हमारी क्लासेस चली हैं, इसके अलावा जो है क्लर्क की आपको जो है टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता देती हूँ। उसमें जो है 449 रुपीज का जो है हमारे पास 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर है और 20 टेस्ट और भी हैं। तो जो भी परचेज करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, नीचे आपको नंबर दिया गया होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे भी मिल सकती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो आपके पास 449 रुपीज की टेस्ट सीरीज है और उसमें आपको 11 फुल लेंथ जो है क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसके अलावा 20 और भी हैं। तो हम अपना टॉपिक अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहुंचे थे गायक पे कि गायक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो गायक में गाना जो है वो क्या है हमारे पास, वो है एक क्रिया। और लास्ट में क्या बच गया, य में क्या आता है, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया होगा, नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं। जो आपके पास व्यंजन है ना य, तो उसमें क्या है, हम अ जोड़ते हैं तब, मतलब कि स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्यों आएगा अ, इस वजह से आएगा। यक भी कर लेते हैं कई लोग, तो य नहीं करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ अक करना है। यहाँ पे गायक में क्या होगा, अक प्रत्यय होगा। ठीक है,
जैसे हमारे पास है नेक्स्ट गायक हो गया, शक्ति, दौड़ना, ठीक है। जो शक्ति है, अब शक्ति में कौन सा जो है हमारे पास प्रत्यय लगा हुआ है? जो शक्ति है दोस्तों, इसमें शक क्या हो गया, एक क्रिया शब्द है, और लास्ट में क्या बच गया, छोटी ई की मात्रा है त को, तो क्या होगा, ती होगा हमारे पास यहाँ पर प्रत्यय। और जो दौड़ना है, दौड़ना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है हमारे पास, दौड़ना में है हमारे पास ना प्रत्यय, ठीक है। क्या होगा, ना प्रत्यय होगा दौड़ना में। दौड़ क्या है हमारे पास, क्रिया है, और दौड़ना के जो पूरा क्रिया शब्द के अलावा ना ही कोई हमारे पास यहाँ पे स्वर जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ क्या बच गया, ना बच गया, तो दौड़ना में होगा ना प्रत्यय। जैसे हमारे पास है हंसी, नेक्स्ट है हंसी, तो हंसी में कौन सा प्रत्यय होगा, हंसी में हंसना क्या है हमारे पास, हंसना में हंस मतलब एक है, उससे बनेगा हंसना, तो वो क्या होगा, एक मेन शब्द है, मतलब सार्थक शब्द है और क्रिया शब्द है, तो लास्ट में किस चीज का साउंड बच गया हमारे पास, ई का बच गया, बड़ी ई का। तो हंसी में कौन सा प्रत्यय आएगा, ई प्रत्यय आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं मिलान, नेक्स्ट है हमारे पास मिलान, पढ़ाई, बिकाऊ। तो जो हमारे पास मिलान है, मिलान में किस चीज का साउंड है, आ का साउंड है, तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा आन प्रत्यय। कौन सा लगेगा, आन प्रत्यय। पढ़ाई है तो क्या बच गया, आ का साउंड और आगे है ई, तो आई प्रत्यय। बिकाऊ है तो क्या लगेगा, आऊ प्रत्यय, ठीक है। मतलब बिल्कुल इजी है, आपने सिर्फ मात्रा को देखना है और मात्रा के साथ जो आपके पास नेक्स्ट वाला वर्ण है आपने देखना है सिर्फ उस चीज को। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल और देखेंगे इसमें, और कुछ लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन करने को दूंगी, उनके आंसर जो है आप बताएंगे मुझे लास्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास सुहावना, सुहावना, ठीक है। जो सुहावना है इसमें कौन सा हमारे पास क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, चकावट, सुहावना, चकावट, बोली, बसेरा, कमाऊ, खिलौना, चुनौती। इसमें कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं वो हम देखेंगे, खपत, बचत, ठीक है, और चटनी। ये हमारे पास कुछ शब्द हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। टहलुआ, जिन जिनको इसके आंसर पता है वो खुद से करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास है सुहावना दोस्तों, सबसे पहले तो जो सुहावना है उसमें किस चीज का जो सुहाना है ना वो होता है हमारे पास एक क्रिया शब्द, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुहाना तो हो गया, अब इसके बाद क्या है, आ का साउंड है और आगे क्या है हमारे पास व ना भी है। आपने सिर्फ लास्ट के दो नहीं देखने हैं, आपने सिर्फ एक पहले क्रिया शब्द को देखना है कि क्रिया शब्द कौन सा है। यहाँ पे सुहाना हो गया, अब सुहाना के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, वो है आवना प्रत्यय। जैसे चकावट है तो क्या है, यहाँ पे भी किस चीज का साउंड आ रहा है, आवट, लास्ट में साउंड देखना है, मतलब अगर मात्रा जुड़ी हुई है तो उसको आपने नेक्स्ट वाले जो वर्ण है उसके साथ लेना है। जैसे बोली है तो बोलना क्या है हमारे पास, क्रिया है, लास्ट में क्या बच गया, बड़ी ई है तो क्या आएगा, ई। बसेरा आएगा, एरा प्रत्यय। कमाऊ में आएगा आऊ प्रत्यय, लास्ट में किस चीज का साउंड है, कमा में आ का साउंड है और ऊ, कमाऊ। खिलौना है तो क्या आएगा, खिलौना। खेलना जो है हमारे पास क्या है, एक प्रत्यय है, तो यहाँ पे आगे क्या बच गया, औना, वो आएगा इसमें प्रत्यय। चुनौती है तो इसमें भी क्या आएगा, औती, क्योंकि किस चीज का साउंड है, डबल मात्रा लगी है, औ का साउंड है तो औती। खपत है, अब जो खपना है एक वो है क्रिया शब्द, इसमें क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ बचता है हमारे पास त प्रत्यय, तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, त। बचत है, बचत में भी क्या आएगा, त। चटनी है तो चटनी में क्या बच गया, लास्ट में वो आएगा नी
प्रत्यय, जैसे टहलुआ है, किस चीज का साउंड है, हमें किस चीज को देखना है, स्वरों को देखना है। अगर स्वर हैं तो उनको हम साथ में जोड़ेंगे। हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो सारी वीडियोस देखते चलिए, ठीक है। टहलुआ में हो गया उआ प्रत्यय। तो ये थे दोस्तों हमारे पास जो है कुछ कृत प्रत्यय। अब नेक्स्ट हम करेंगे तदित प्रत्यय, वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।